नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स और ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली तिलहनी फसल है खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली मूंगफली यानी ग्राउंडनट। सो गाइस, अगर हम बात करें ग्राउंडनट का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस मीन्स क्या होता है? फली। हाइपोजिया मतलब होता है भूमि के अंदर। कुल यानी लेग्यूमिनेसी कुल को बिलोंग करता है। संसार में तिलहन उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। विश्व में जहां पर भी तिलहन का उत्पादन किया जाता है उसमें भारत की रैंक कौन सी? तीसरी है। तिलहनों के उत्पादन में मूंगफली व तिल का स्थान प्रथम है। रैपसीड सरसों का स्थान दूसरा स्थान आता है। इन तिलहनों में संसार के उत्पादन में भारत का हिस्सा निम्न प्रकार है भाई। जो मूंगफली है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है तिलहनी फसलों में। इंडिया में 37%, संसार में तिल 24%, अलसी 20% और सरसों 19%। अगर बात करें, मूंगफली भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण नकदी तिलहनी फसल है। इसमें 40 से 45% तेल, 30% प्रोटीन पाई जाती है। वनस्पति घी के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो खली होती है, जो मूंगफली की खली होती है, मूंगफली जो ग्राउंडनट केक होता है उसमें 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% पोटास पाया जाता है। यह दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन एकत्रित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मूंगफली से अन्य पदार्थ जैसे साबुन व अन्य सौंदर्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। भुने हुए तथा कच्चे दाने खाने में स्वादिष्ट होते हैं, जिसमें विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, कैल्शियम व लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली की पत्तियां तथा तने से सूखा हे बनाया जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें, दक्षिणी अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और क्षेत्रफल एवं वितरण की इसकी बात करें कि इसकी क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पे है, तो विश्व में मूंगफली पैदा करने वाले प्रमुख देश भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया, बर्मा है। और राज्यों में भारत में मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में इसकी खेती बहुतायत में की जाती है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ, बरेली, हरदोई और सीतापुर में की जाती है। क्लाइमेट यानी जलवायु की बात की जाएगी तो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। लंबे और गर्म मौसम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सर्वोत्तम तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। ऐसे स्थान जहाँ पे वर्षा 60 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक होती है, इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन अच्छी खेती के लिए 50% से कम वार्षिक वर्षा वाले जहाँ पर भी साधन है वहाँ पे कोई सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि की बात की जाएगी तो बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम है। जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और मृदा में कैल्शियम मौजूद होना चाहिए। बाकी जानकारी को आप लोग वीडियो रोक करके आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। वैरायटीज़ की बात की जाएगी तो एरेक्ट टाइप की वैरायटी होती हैं और स्प्रेडिंग टाइप, सीधी चलने वाली वैरायटी और फैलकर चलने वाली वैरायटी। इरेक्ट टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। अगर वैरायटीज़ की बात की जाएगी, टाइप 64 है, टाइप 28 है, चंद्रा है, चित्रा है, कौशल है, अंबार है। ये सारी प्रजातियां हैं और इसकी बेसिक जानकारी दी गई। विशेषताएं क्या है, पकने की अवधि क्या है, उपज कितनी देती हैं वैरायटी, सेलिंग प्रतिशत क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे जो है
बंच टाइप यानी गुच्छेनुमा वैरायटी कौन कौन सी है और फैलने वाली वैरायटी कौन कौन सी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। बंच में बात की जाएगी TMB 2 है, स्पेनिश इम्प्रूव्ड है, EK 1224 है ना। तो इस प्रकार से ये सारी वैरायटी हैं। बीज दर में बुवाई के समय की बात करी जाएगी यहाँ पे। टाइप 64, अगर वर्षा ऋतु में आप फसल ले रहे हो तो जून जुलाई का माह सर्वोत्तम है भाई। टाइप 64 है। टाइप 28 चंद्रायम 13 अंबर चित्रा और कौशल। बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखी, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। राइजोबियम कल्चर का उपयोग यहाँ पे करना जरूरी होता है। बीज को थायराम या कार्बेंडाजिम आदि संशोधित करके ही बुवाई करें ताकि कवकजनित बीमारी ना हो सके। राइजोबियम का प्रकोप 2 रूप से प्रयोग होता है, एक घोल के रूप में या गोली के रूप में। ट्रिकल मेथड भी आप पढ़ लो पॉज करके वीडियो। उर्वरक मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की जाएगी। अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटास, जिप्सम की मात्रा 200 किलोग्राम और बोरेक्स 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई, यदि वर्षा ना हो तो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और पैकिंग अवस्था पर जो है सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है खोटी बनने समय। खरपतवार मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हो या फिर आप जो है पेंडिमिथालिन नामक दवा का यूज कर सकते हो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। एक क्रिया है अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाना। मूंगफली चाहे गुच्छे वाली हो या फैलने वाली हो, लेकिन मिट्टी चढ़ाने का कार्य दोनों ही प्रकार की किस्मों में किया जाता है। इमैच्योर या बंद फूल वाली जमीन में घुसते हैं और पॉट का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को पैकिंग डाउन कहते हैं। इस दशा में भूमि में नमी होनी चाहिए ताकि फली का विकास सही से हो सके। और मिट्टी चढ़ाने का जो अर्थिंग का कार्य 50 से 60 दिनों पर कर देना चाहिए। बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हो। प्लांट प्रोटेक्शन की बात की जाएगी तो सफ़ेद कीड़ा यानी वाइट ग्रब इसका प्रमुख कीट होता है और यह कीट मूंगफली को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। इसकी गिडारें पौधे की जड़ें खाकर के पूरे पौधे को हानि पहुंचाती हैं। गिडारें पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की होती हैं जिनका सर भूरा, कत्थई या लाल रंग का होता है। ये छूने पर ग्रेनुल्स के समान मुड़कर गोल हो जाती हैं। इसकी प्रौढ़ अवस्था मूंगफली की फसल को हानि पहुंचाती है। यह प्रथम वर्षा के बाद आसपास के पेड़ों पर आकर मैथुन क्रिया करता है तथा 3 से 4 दिन बाद खेतों में जाकर अंडे देता है। यदि प्रौढ़ को पेड़ों पर ही मार दिया जाए तो उनकी संख्या में कमी आती है। रोकथाम की बात करें तो मानसून के प्रारंभ में 2 से 3 दिन के अंदर पोषक पेड़ों जैसे नीम, गूलर आदि पर प्रौढ़ कीट को नष्ट करने के लिए कार्बारिल या मोनोक्रोटोफास की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उपाय, बुवाई के 3 से 4 घंटे पूर्व क्लोरोपाइरीफास से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए या फिर खड़ी फसल में क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर देना चाहिए। तो वाइट ग्रैब यानी सफ़ेद कीड़ार का मैनेजमेंट हो जाता है। दीमक भी लगता है और चारकोल रॉट, ये कुछ कीट हैं, इसकी बीमारी हो गई। ये बीमारी है चारकोल रॉट बीमारी है, ठीक है। और बीमारी की बात करें टिक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टिक्का पत्तियों पर हल्के रंग के गोल दो धब्बे बन जाते हैं जिनकी चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। उग्र प्रकोप में तने तथा पुष्प शाखाओं पर भी धब्बे बन जाते हैं। उपचार हेतु मैग्नीज कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। रोजेट बीमारी लगती है, कवक विषाणु जनित, इसको अच्छे से देखिए। रूट रॉट देख लो, खुदाई एवं भंडारण का समय भी देख लो अच्छे से। और इम्पैक्ट पॉइंट लास्ट की अपनी हेडिंग रह जाएगी। नंबर 1 कहने का मतलब किसान किन बिंदुओं पर ध्यान दे ताकि मूंगफली की खेती से मैक्सिमम उत्पादन ले सके। तो नंबर 1, विभिन्न प्रजातियों के लिए निर्धारित बीज दर का ही प्रयोग करें और फंजीसाइड से शोधित करके बुवाई करें। उन्नत किस्मों की बुवाई करें, समय से बुवाई करें और दूरी पर विशेष ध्यान रखें। अच्छा, मोटा एवं स्वस्थ बीज का बोना चाहिए आपको।